कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो एक जंगल में जा रहे होते हैं। इनमें से एक सोल्जर बहरा था जिसका नाम जिबारू होता है। वो एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। उनके पास पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जिबारू को पानी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है, वो उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं था कि इस तालाब में एक सायरन विच भी रहती है। फिर हम देखते हैं कि सायरन विच पानी से बाहर आती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से ढकी होती है। वो बाहर आकर बड़े अजीब तरीके से डांस करने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर तमाम सोल्जर्स इसके कंट्रोल में आ जाते हैं और सभी में विच को हासिल करने की ख्वाहिश जाग जाती है। वो तमाम सोल्जर्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। उनमें से कुछ तो आवाज से मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं वो सायरन विच को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। सायरन विच भी अजीब सी आवाजें निकालती हुई पानी में पीछे की जानब चलने लगती है। जब सारे फौजी एक दूसरे को मारने लगते हैं तो जिबारू उनकी हरकत देखकर कुछ समझ नहीं पाता। फिर जिबारू की नजर विच पर पड़ती है, जिसे देखकर जिबारू डर जाता है, मगर बहरा होने की वजह से सायरन विच की आवाज उसे सुनाई नहीं देती और उस पर उसका कोई असर भी नहीं होता। जिन सोल्जर को सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी वो पानी में आगे बढ़ते जाते हैं और आखिरकार वो सारे पानी में डूबकर मर जाते हैं। सिर्फ बहरा सोल्जर यानी जिबारू ही जिंदा बचता है। सायरन विच उसे देखती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मगर जिबारू पर कोई असर नहीं होता। जब काफी बार कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम हो जाती है तो वो परेशान होकर सोचती है कि शायद उसे कुछ हो गया है और उसकी आवाज में कोई मसला है, और यही सोचकर वो वापस पानी में चली जाती है। मगर वो जिबारू से प्यार करने लगी थी और उसे हासिल करने की चाहत उसमें बढ़ गई थी, लेकिन जिबारू ये सारा मंजर देखकर वहां से भागने लगता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। भागते भागते वो एक दरख्त से टकराता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो रास्ता भूलकर वापस उसी तालाब के किनारे आ जाता है। फिर रात होती है और जिबारू को नींद आ जाती है, वो वहीं सो जाता है। फिर सायरन विच पानी से बाहर आते इसमें सोल्जर को पाने की चाहत थी, वो सोल्जर के पास आकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो जिबारू उठकर देखता है कि सायरन विच उसके साथ सोई हुई थी। इतने में विच भी जाग जाती है, जिसके हीरे जवाहरात देखकर जिबारू बहुत हैरान होता है। सायरन विच जैसे ही भागने वाली होती है जिबारू से पकड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हीरे जवाहरात उसके हाथ में चुभ जाते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि विच की सारी बॉडी हीरे जवाहरात की बनी हुई है। अब जिबारू में भी विच को पाने की लालच आ जाती है। वो उसका पीछा करने लगता है जो पानी में भाग रही थी। फिर वो एक चश्मे के किनारे आमने सामने आकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिबारू अपनी तलवार रखकर विच की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर विच को लगता है कि सोल्जर भी उसे पसंद करने लगा है। वो जिबारू के पास आ जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसी दौरान जिबारू भी एक्टिंग करता है कि जिसे उसे भी विच से प्यार हो गया है, मगर उसे तो सिर्फ विच के हीरों से लालच होता है। वो उसकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता हीरे अलग करने लगता है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे जिबारू के होंठ हीरों की वजह से जख्मी हो जाते हैं, मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर जिबारू सायरन को बेहोश कर देता है। अब जिबारू अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वो विच की बॉडी से हीरे जवाहरात अलग करने लगता है, जिससे सायरन की बॉडी पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। सारे हीरे उतारने के बाद फिर वो बॉडी को नदी में फेंक देता है। बॉडी नदी से होकर वापस उसी तालाब में चली जाती है और अजीब तरीके से पानी के नीचे चली जाती है, जिसके बाद यहाँ का सारा पानी लाल होकर उबलने लगता है। दूसरी तरफ जिबारू को खजाना ले जाने में काफी मुश्किल पैदा होती है क्योंकि खजाना काफी भारी था। जिबारू थक हाकर नदी किनारे आ जाता है और जैसे ही नदी से पानी पीने लगता है विच का खून भी वहाँ आ जाता है और जिबारू खून वाला पानी पी लेता है और इस खून की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब उसे सारी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं और वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो शांत होकर वहां से जाने वाला होता है कि सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है। जब वो अपने जिस्म से सारे हीरे जवाहरात गायब पाती है तो वो बहुत परेशान होती है। साथ में उसे पता चल गया था कि सोल्जर तो उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसे लालच था। तब ही सायरन विच की नजर जिबारू पर पड़ती है और वो चिल्लाने लगती है क्योंकि जिबारू अब सारी आवाजें सुन सकता था और वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वो विच के कंट्रोल में आ चुका था। सायरन विच बार बार चिल्लाती है, जिससे जिबारू भी पानी के गहराइयों में जाने लगता है और आखिरकार अपने लालच की वजह से उसी पानी में डूबकर मर जाता है। दूसरी तरफ विच भी दुखी होकर रोने लगती है और जिबारू भी अपने बाकी मरे हुए साथियों के पास पहुंच जाता है। इसी के साथ इस डरावनी मगर प्यारी फिल्म का एंड हो जाता है।